आज हम टॉपिक ले रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारे आगे यूज़ होंगी। तो पहली टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से और डेफिनेशन कहती है इट इज़ द एंगल ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन अराउंड द सर्कुलर पाथ। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन ले रही है तो उसने जो एंगल कवर किया उस एंगल को हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखिए, ये बॉडी पॉइंट P1 पर थी इनिशियली एट टाइम T1 और उस वक्त उसने जो एंगल कवर किया विद एक्स एक्सिस वो एंगल था θ1। नाउ P1 से वो P2 पर पहुंचती है, P2 पर टाइम T2 हो जाता है और उस वक्त जो वो एंगल कवर कर रही है वो एंगल है θ2। द डिफरेंस बिटवीन θ2 एंड θ1, उस एंगल को हम कहते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ डेल्टा थीटा बोलते हैं उसे हम, दैट इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। इन दोनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस होगा, ये वाला एंगल, डिफरेंस वाला एंगल, दैट विल बी योर डेल्टा थीटा, जिसको हम बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, दैट इज़ रेडियन। ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन सिर्फ स्मॉल एंगल के लिए, लार्ज एंगल के लिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हमने ये याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ स्मॉल एंगल्स पे ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अदरवाइज नहीं। और अगर ये वेक्टर है तो इसके पास कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। वही रूल जो हम क्रॉस प्रोडक्ट में यूज़ करते थे, या तो इसको राइट हैंड थंब रूल कह लीजिए या फिर इसको राइट हैंड स्क्रू रूल कह लीजिए, दोनों ही सेम ही चीज़ बताते हैं। तो डायरेक्शन हमने बता दी, यूनिट हमने बता दी और ये भी बता दिया कि ये क्वांटिटी तो वेक्टर है लेकिन सिर्फ स्मॉल एंगल के लिए। लार्ज एंगल वेरिएशन को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते, थीटा को। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। सो डेफिनेशन है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यानी डेफिनेशन तो आपने पहले ही पढ़ी हुई है लेकिन हम एक वर्ड ऐड कर दिया हमने, दैट इज़ एंगुलर। पहले हम ये वर्ड, ये डेफिनेशन बोलते थे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो होता था वेलोसिटी। बट जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल एक एडिशनल वर्ड ऐड हो जाएगा। और यहाँ हम एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्मूला भी दे देते हैं, तो ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं यहाँ दो डेफिनेशन दे रही हूँ, एक एवरेज के लिए, एक इंस्टेंटेनियस के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम मुझे डिफाइन करनी है तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एज वी आर सेइंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज दिस एंड डेल्टा मीन्स चेंज। तो यहाँ डेल्टा क्या डिफाइन कर रहा है, चेंज। तो अगर वो चेंज बड़ा है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल नहीं है, तो फिर उसे हम कह सकते हैं एवरेज। देन नेक्स्ट आता है आपके पास इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस इज़ ओमेगा आई एस और इसको हम बोल देते हैं विद द लिमिट कंडीशन, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। तो अगर आपकी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो आ रही है तो फिर आप कह सकते हैं अब ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा को हम रिप्लेस करके मैं यहाँ ओमेगा आई एस को लिख सकती हूँ डी थीटा बाई डी टी। डेल्टा थीटा के साथ हमने कंडीशन लगा दी कि टाइम इतना छोटा हो कि ऑलमोस्ट टेंडिंग टू ज़ीरो, और अगर टाइम छोटा होता है तो फिर ये डेल्टा चेंज हो जाता है स्मॉल डी में, और इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल फॉर्म। और इसी रिलेशन को हमने कहा है इंस्टेंटेनियस। तो या तो हम इस फॉर्म में लिखें बड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ला के डी बाई डी टी की फॉर्म में लिख दें। नाउ अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन वही है, सेम एज डेल्टा थीटा। तो जिस रूल से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम डेल्टा थीटा की डायरेक्शन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताते हैं, उसी रूल से हम एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन बताते हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो हमने यहाँ पर, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के कोशिश किया रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सपोज एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मोशन में जो थंब पॉइंट करता है, अगर आप ग्रिप ऑफ द फिंगर्स अपने उस कर्ल की तरफ रखें तो जो थंब पॉइंट करेगा वो अपवर्ड आउटवर्ड प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंट करेगा। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एरो दिखा रहा है रोटेशन, और ये मैंने इसमें भी बना दिया था एरो, एंड दिस पॉइंट पार्शियल पार्ट इज़ अपवर्ड एंड पार्शियल। अब ये 2 डायमेंशनल फिगर में दिखाना है तो कैसे दिखाएं, तो इसीलिए हमने ये डॉट लगा देते हैं यहाँ पे। और ये मतलब डिसकंटिन्यूटी मीन्स कि यहाँ पर बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है अदर साइड ऑफ द लूप है।
तो ये जो डॉटेड लाइन्स नीचे दिखाई दैट मीन्स ये द अदर साइड ऑफ द लूप। तो अब ओमेगा कहाँ एक्ट कर रहा है, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, वो कहाँ एक्ट कर रहा है, अपवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के आउटवर्ड आ रहा है। यही चीज़ हमने यहाँ पर भी कह रहे थे, हम राइट हैंड रूल हम इसमें यूज़ करते हैं। तो अगर एक मॉडल की हेल्प से दिखाना चाहें तो आई हैव दिस, अगर इस तरीके से आपकी 2 डायमेंशंस ऑन द प्लेन है तो थर्ड वन जो है वो परपेंडिकुलर आएगी। तो आपने फिंगर्स को अपनी टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, तो मैं टर्न करती हूँ उसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, तो आपका जो थंब पॉइंट करेगा वो अपवर्ड मोशन में पॉइंट करेगा, और इसी को हम राइट हैंड स्क्रू रूल या थंब रूल बोल रहे हैं। तो थीटा भी एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड पॉइंट करता है और ओमेगा भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए अपवर्ड ही पॉइंट करता है, मतलब आउटवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। नाउ कमिंग टू द यूनिट, एंड दैट यूनिट इज रेडियन per second. So unit of the omega, that means angular frequency and angular velocity is omega, radian per second. So unit is radian per second. Let us now define uniform angular velocity. तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आप पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट हमने एक वर्ड ऐड कर दिया एंगुलर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में भी एक वर्ड ही ऐड हो जाएगा, दैट इज इट इज़ इक्वल angular distance displacement in equal interval of time. So it may be defined as the motion in equal displacement if a body covers an equal angular displacement in equal interval of time. तो यहाँ डेल्टा मीन्स थीटा, डेल्टा थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सिर्फ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड हमने ऐड कर दिया है, बाकी सारे स्टेटमेंट सेम ही है। If a body covers equal angular displacement in equal interval of time, then it is uniform angular velocity. Now let us define the time period. Now what is the time period? Time period is the time to complete one revolution, और इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, रेसिप्रोकल इसके बारे में, और इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और ज़्यादा डिटेल्स नहीं है अभी, आगे जब हम इसे यूज़ करेंगे तब हम इसे और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन रिलेशनशिप देखते हैं फ्रिक्वेंसी का विद योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ या एंगुलर वेलोसिटी के साथ। कंप्लीट रोटेशन के लिए अब थीटा यानी एंगल जिसको बोलते हैं वो होता है 2 पाई, और ओमेगा जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे थे उसका फॉर्मूला था थीटा बाय टी। लेकिन अगर कंप्लीट साइकिल की बात हो तो वो टाइम आपका कैपिटल टी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूँ। ये कंप्लीट चक्कर हमने लगाया तो जो एंगल हमने कवर किया वो कितना था, 2 पाई था। और ओमेगा जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे थे वो फार्मूला होता है थीटा बाय टी। टी यहाँ पे कैपिटल ले लिया है मैंने क्योंकि मुझे टोटल साइकिल की बात कर रही हूँ। तो अब प्लेस करते हैं फार्मूला, दैट इज़ 2 पाई बाय कैपिटल टी, बट रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल टी इज़ योर फ्रिक्वेंसी, सो आप लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। तो ये टर्म बन गई एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। यानी मैंने, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी एक ही चीज़ है या नहीं है। तो एक ही चीज़ है। एंगुलर वेलोसिटी जब आप बोलते हो तो थीटा बाय टी बोल देते हो, लेकिन जब आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हो तो 2 पाई न्यू बोलते हैं। टर्म एक ही है। वहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी के साथ भी ओमेगा का रिलेशनशिप था, इसीलिए इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है, और एंगुलर वेलोसिटी तो बाय डेफिनेशन ये है ही। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, कोई भी पार्टिकल अगर एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है सर्कल में तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, तो पॉइंट नोट करने वाला ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो। लेकिन हम इस मोशन में भी देखते हैं कि जैसे वो बॉडी मूव करती है तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, सो इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड की पॉइंट क्या है इस टाइप ऑफ मोशन का, कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, इसीलिए क्योंकि भले ही स्पीड की मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, स्पीड की वैल्यू उतनी है, बट उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, और इसीलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कहाँ एक्ट करता है, तो वेलोसिटी एक्ट्स अलोंग टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट्स मैंने बनाए हैं ये आपको वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज एट अ राइट एंगल टू द रेडियस, और ये जो इतने भी टेंजेंट दिखा रहे हैं तो ये रेडियस के साथ, ये आर के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये राइट एंगल बना रहे हैं टू द रेडियस। तो ये बस हमारी छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, ये अपने थोड़ा बेसिक पहले भी पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करें। पहले तो टर्म वही है कि एक तो इंस्टेंटेनियस है, और इंस्टेंटेनियस जब भी हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो हम उसके साथ एक कंडीशन लगा देते हैं, लिमिट
डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो ये लिमिट तो जुड़ गई। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो जब वेलोसिटी की बात होती है तो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यानी कोई ऐसा टर्म जो खुद वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या लें, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि आर्क है आपकी ये एक्चुअल पाथ जिसको हम डेल्टा एल कह रहे हैं, और कॉर्ड है आपने जो यहाँ से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिया वो ए बी। तो अगर R1 इनिशियल पोजीशन थी, ए पॉइंट पे पार्टिकल पहले था, फिर वो बी पे पहुंचा है, तो उसने यहाँ से डिस्टेंस कवर किया डेल्टा एल एक्चुअल पाथ, तो लेकिन कॉर्ड हमने उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिया डेल्टा आर। तो अब मुझे क्योंकि वेलोसिटी लेनी है तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होगा, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी लेनी है, और वो आपने ले ली डेल्टा आर। ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एक्चुअली रेडियस भी अपने आप में वेक्टर्स हैं, ये एक पॉइंट कर रहा है इधर और एक पॉइंट कर रहा है इधर, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। डिपेंड करता है आप R2 माइनस R1 निकाल रहे हैं या R1 माइनस R2, यानी कि हमने ट्रायंगुलर लॉ लगाया है तो उसके हिसाब से आप डेल्टा आर को यहाँ डिफाइन कर सकते हो। तो इसको मैं फिर से लूँगी डिटेल में कि कैसे ये R1 R2 से डेल्टा आर निकला, लेकिन अभी फ़िलहाल यही कहते हैं कि हमने क्योंकि क्या लेना था, हमें कॉर्ड लेनी थी, और वो को आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डेल्टा आर ले लिया और डेल्टा टी ले लिया है, और इसको हम कह रहे हैं वेलोसिटी। ये कैसी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ डी आर बाई डी टी ऑल्सो, क्योंकि जब भी ये डेल्टा और लिमिट इकट्ठे आते हैं तो आपको डी बाई डी टी लिखने का ऑप्शन मिलता है आपको, तो डी आर बाई डी टी हम उसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट अस डिफाइन इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड। अब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, एक स्केलर क्वांटिटी लेनी होगी, और वो लेते हैं हम आर, जो कि एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड था ए और बी के बीच में, डेल्टा एल। और अगर हम वो लेते हैं तो एक्सप्रेशन में सिर्फ हल्का सा चेंज आएगा, और देन एक्सप्रेशन विल बिकम, दिस विल बी द इक्वेशन, v is the speed, that is the magnitude of velocity and limit delta t tending to 0, बट अब की बार हमने डेल्टा r की बजाय हमने डेल्टा l प्लेस कर दिया है, एंड दैट इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। तो ये आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड, और यही हम इसको कंक्लूड भी कर रहे हैं कि लीनियर स्पीड जो है इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वो ये मॉड ऑफ वेलोसिटी जो है वही आपकी लीनियर स्पीड कही जा सकती है। तो लेट अस नाउ फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशंस निकालते हैं। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं, थीटा और एल का रिलेशन निकालना है हमें, तो ये फिगर मैंने ले लिया है, और ऐसे ही फिगर हमने पहले भी कई बार बनाए। तो अगर हम पोजीशन आर यहाँ थे, यहाँ से कवर करके यहाँ पहुँचे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो डी थीटा है, या फिर हम इसे डेल्टा थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी हम इसे डी थीटा कह रहे हैं, तो कोई भी आपकी चॉइस है, लेकिन मैं डेल्टा थीटा का एग्जांपल लेती हूँ फर्स्ट केस में। सो अगर आपको डेल्टा थीटा कहा जाए तो थीटा का फॉर्मूला होता है हमेशा इट इज़ इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर के यहाँ ले लेते हैं लेंथ, और रेडियस हो गई आपकी आर, तो आर रेडियस थी और लेंथ सपोज अभी मैं चेंज नहीं ले रही हूँ, टोटल लेंथ थी एल, लेकिन तो नॉर्मल डेफिनेशन है, बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए तो फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा एंड डेल्टा एल। तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, रेडियस में तो कोई चेंज नहीं आता है, तो नाउ वी कैन डिफाइन हेयर डेल्टा एल इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ये रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब हम यही रिलेशनशिप यूज़ करेंगे टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, यानी v और ओमेगा के बीच में अब हम रिलेशन निकालते हैं। तो यही इक्वेशन हम दोबारा से लिखते हैं। तो मैंने डेल्टा एल बाई डेल्टा टी पहले लिखा था, और इस साइड आपका आर डेल्टा थीटा था, बोथ साइड में डिवाइड कर रही हूँ डेल्टा टी से, तो इस साइड भी डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं, इस साइड भी डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं। डेल्टा एल था, आर डेल्टा थीटा था, और साथ ही हम इसके लिमिट भी अप्लाई कर दें डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, इस तरफ भी हम लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। तो बोथ साइड कोई एक्शन लिया गया है तो दोनों तरफ अप्लाई कर दिया हमने, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, लिमिट भी अप्लाई कर दी। लेकिन ये पूरा जो डेफिनेशन था इसको अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो हम लिखते थे डी एल बाई डी टी, और इसको आर तो कांस्टेंट है, और ये बच जाता आपके पास डी थीटा बाई डी के फॉर्म में बाई डी टी। तो लेकिन डी एल बाई डी टी को हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी बोल देते हैं, और आर एज इट इज़ रहेगा, और डी थीटा बाई डी टी को यानी कि डिफ्रेंसिएशन वाली टर्म को हम ओमेगा बोलते हैं। तो आपके पास ये रिलेशनशिप आ गया, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये आर। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेलोसिटी बन जाएगी ओमेगा क्रॉस आर, ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। यानी कि
वेलोसिटी जो है, मतलब ये भी तो मैंने लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच कर ली, स्पीड बोल रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म नहीं ली। लेकिन जब अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो देन यू विल गेट दिस। तो हम कह सकते हैं ओमेगा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्या है, रेडियस, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ का हमने प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो हमें क्या मिला, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिली। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आएगा आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। सो अब बात कर लेते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन या एक नॉर्मल एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं इसे एवरेज बोल रही हूँ तो लेट मी राइट ए एवरेज ऑल्सो। सो ये सिंपल डेफिनेशन है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, दिस इज़ योर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम ऐसे इंस्टेंटेनियस निकालना हो आपको तो बस आप लिमिट लगा दीजिए, डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो कर दीजिए, तो यही डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी चेंज होके डी डब्ल्यू बाई डी टी में आप लिख सकते हो। तो यू कैन राइट डी डब्ल्यू बाई डी टी। सो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ गई। अब हम इसका रिलेशनशिप निकालते हैं विद लीनियर एक्सेलरेशन। सो हम रिलेशन निकाल रहे हैं अल्फ़ा का और ए का। तो एज़ वी नो कि वेलोसिटी किसके बराबर था हमारे पास, ओमेगा आर के बराबर। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड। तो हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इस तरफ आ गया डी वी बाई डी टी, और इधर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये डिफ्रेंशिएशन दो वेरिएबल्स हैं तो हम इनको पार्ट्स में कर सकते हैं, यानी कि एक को डिफ्रेंशिएट करें, ओमेगा को मैंने सेम रखा और डी आर बाई डी टी किया, और दूसरा हमने क्या करना था, आर को सेम रखा और डी डब्ल्यू बाई डी टी किया। ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का जब हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो उसका रूल होता है कि 1/1 डिफ्रेंशिएशन लो। तो ओमेगा को पहले डिफ्रेंशिएशन मत लीजिए, उसका आर को लीजिए एंड देन उसके बाद आर को कांस्टेंट कर दीजिए और उसका दूसरे वैल्यू का हम डिफ्रेंशिएशन लें और फिर उनको दोनों को ऐड कर दें। ये डिफ्रेंशिएशन का रूल है और बहुत जगह हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो कई बुक्स में आपको डायरेक्टली आर डी ओमेगा बाई डी टी लिखा होता है, लेकिन उसका रीज़न बताते हैं क्यों आर क्या है, डिफ्रेंशिएशन जब आप आर का लोगे, आर क्या थी इसकी रेडियस, और रेडियस क्या था, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है ज़ीरो। ये हम डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट में मैंने पहले वीडियो बनाया, उसमें हमने सीखा है कि डी आर बाई डी टी जो है वो ज़ीरो होता है। तो अगर ये ज़ीरो हो गई तो आपके पास सिर्फ आर डी डब्ल्यू बाई डी टी बचा, और डी डब्ल्यू बाई डी टी को तो हम क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा बोल रहे हैं, और डी वी बाई डी टी को हम बोलते थे ए। तो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन का विद एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशनशिप आ गया। आप चाहें तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ए वेक्टर तब हो जाएगा अल्फ़ा क्रॉस आर। तो ये आती है इसकी वेक्टर फॉर्म। अगेन देखिए दो वेक्टर्स हैं, अल्फ़ा भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर प्रोडक्ट है। तो आपको रिजल्टेंट क्या मिला, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिल गई। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।